गुड मॉर्निंग बीएससी थर्ड ईयर। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट का बी पोर्शन ले रहे थे। टाइटल है इसका थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। आज हम इसका थर्ड और जो आखिरी पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। तो कल हमने अध्ययन किया था काइनेटिक एस्पेक्ट से रिलेटेड कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनकी रिएक्शंस किस प्रकार की हो सकती है और उनका मैकेनिज्म क्या हो सकता है। आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम केवल स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे। और जब हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है जिसे हम कह रहे हैं ट्रांस इफेक्ट। ये ट्रांस इफेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को ये दो कारक प्रभावित करते हैं, एक है ट्रांस इफेक्ट और दूसरा है ट्रांस इफेक्ट वाले लिगेंड द्वारा प्रयुक्त होने वाला मेटल का ऑर्बिटल। ये ट्रांस इफेक्ट क्या है हम इसके बारे में बात करते हैं। ट्रांस यहाँ ज्योमेट्रिकल वर्ड है जो कि आप जानते हैं कि ट्रांस ज्योमेट्री क्या होती है। जब हम 180 डिग्री वाले जो कंडीशंस हैं उनको डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम ट्रांस टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो ये उस ट्रांस कंडीशन का जो इंट्रैक्शन है उसी के अकॉर्डिंग इफेक्ट है, इसलिए इसका नाम दिया है ट्रांस इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के दौरान कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन से लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन होगा इसका निर्धारण उस लिगेंड की स्वयं की प्रकृति के अलावा उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो दूसरे लिगेंड और प्रेजेंट हैं उनकी नेचर पर भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है MX3L। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ Y लिगेंड ने इंटरेक्शन किया और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया MX2LY और X लिगेंड बाहर निकल गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर Y लिगेंड के द्वारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से X लिगेंड का प्रतिस्थापन कर दिया गया है। तो यहाँ पर Y लिगेंड के द्वारा X लिगेंड का जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है वो X लिगेंड की प्रकृति के अलावा कॉम्प्लेक्स आयन में उपस्थित L लिगेंड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यानी ये जो मैकेनिज्म है इसको L लिगेंड भी प्रभावित करता है। और इस आधार पर अगर हम जब मैकेनिज्म का स्टडी करते हैं तो क्या देखते हैं कि ये लिगेंड की नेचर पर डिपेंड करता है कि उसका इफेक्ट L या X में से कौन ज़्यादा उसको इफेक्टिव कर रहा है, किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। यहाँ पर जब हम इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है उसको देखेंगे तो ये जो L लिगेंड है इसके सापेक्ष दो प्रकार के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट
शंकु लाइन है वो बना हुआ है, वो उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये इस एल के सापेक्ष जो आगंतुक लिगेंड है नया जो जिसने प्रतिस्थापित किया है वो लिगेंड ट्रांस पोजीशन में है, इसको हमने कहा ट्रांस एल के सापेक्ष। और इस आइसोमर में जो प्रतिस्थापित करने वाला लिगेंड है वाई, वो इस एल के सापेक्ष सिस कंडीशन में है, इसको हमने बोला सिस आइसोमर। तो यहाँ पर कौन सा आइसोमर बनता है और किस प्रकार से बनता है, वो एक्स और एल तो दोनों प्रकार के लिगेंड हैं पहले से जो मौजूद हैं कॉम्प्लेक्स आयन में, उन दोनों की नेचर के अकॉर्डिंग प्रभावित होगा। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स आयन में पहले से मौजूद जो लिगेंड हैं वो ये कोशिश करते हैं कि आने वाला लिगेंड हमारे सामने हो, हमारे ट्रांसपोजिशन पर हो। तो किसी कॉम्प्लेक्स आयन में जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो उस कॉम्प्लेक्स आयन में पहले से मौजूद लिगेंड के द्वारा आने वाले लिगेंड को अपनी ट्रांसपोजिशन में रखने का प्रयास किया जाता है या निर्देश किया जाता है। ये ट्रांसपोजिशन में बाइंडिंग करने का जो इफ़ेक्ट है इसी को हम बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि किसी लिगेंड द्वारा किसी प्रतिस्थापी लिगेंड को अपनी ट्रांस स्थिति ग्रहण करने हेतु निर्देशित करने की जो क्षमता है उसे लिगेंड का ट्रांस प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर अगर इस लिगेंड एल का ट्रांस प्रभाव अधिक है तब तो ये क्या करेगा, आने वाले लिगेंड को अपनी ट्रांसपोजिशन में रखेगा। अगर एल की तुलना में एक्स लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट अधिक है तब आने वाले लिगेंड को ये अपनी ट्रांसपोजिशन पर रखेगा। तो कौन सा आइसोमर बनेगा ये डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स आयन में पहले से मौजूद जो लिगेंड है उनमें से किस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट अधिक है। ये जो ट्रांस इफेक्ट है, इस ट्रांस इफेक्ट को हम इस प्रकार से ये जो सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग ध्यान रख सकते हैं कि सबसे अधिक ट्रांस इफेक्ट साइनो, CO, C2H4, NO इस प्रकार के जो लिगेंड है उनका ट्रांस इफेक्ट अधिक है, और H2O, OH, NH3 इस तरह के जो लिगेंड है उनका ट्रांस इफेक्ट कम है। इसको अगर हम स्टडी करें तो हम क्या देखते हैं कि जिन लिगेंड का सिग्मा बॉन्ड डोनेट करने का एबिलिटी या पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने का एबिलिटी अगर अधिक हो तो उनका ट्रांस इफेक्ट भी अधिक होगा। जैसे ये लिगेंड हैं जो सिग्मा डोनेशन के द्वारा बॉन्ड बनाते हैं जबकि ये पाई एक्सेप्टर के रूप में बॉन्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर इनकी पाई एक्सेप्टिंग जो टेंडेंसी है वो अधिक है और यहाँ पर ये सिग्मा डोनेशन की जो टेंडेंसी है वो अधिक है, और ये अधिक जो टेंडेंसी वाले हैं यही यहाँ पर अधिक ट्रांस इफेक्ट वाली स्पीसीज़ के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये कंपैरेटिव इफेक्ट है। यहाँ हम किसी एक सिंगल लिगेंड के लिए ये नहीं कह सकते कि हाँ इसका ट्रांस इफेक्ट अधिक होगा। कोई कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो दो या दो से अधिक लिगेंड है उनका आपस में कंपेयर करना पड़ेगा कि इन दो या दो से अधिक लिगेंड में किसका ट्रांस इफेक्ट सबसे अधिक है। उसी के अकॉर्डिंग फिर आइसोमर का या जो प्रोडक्ट है उसका निर्माण होगा।
अब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। ये जो ट्रांस इफेक्ट है इसको समझाने का प्रयास किस प्रकार से किया गया। तो ट्रांस इफेक्ट को समझाने के लिए मुख्य रूप से 3 थ्योरीज दी गई हैं। पहला है पोलराइजेशन थ्योरी, दूसरा है सिग्मा डोनर कंसेप्ट और तीसरा है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। पोलराइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम ट्रांस इफेक्ट शो करने वाला लिगेंड है उसमें मेटल को पोलराइज्ड करने की पावर अधिक होती है। वो मेटल को बहुत अधिक पोलराइज्ड कर देता है, जिससे मेटल का इस लिगेंड के सापेक्ष जो अपोजिट हिस्सा है, ट्रांस जो एरिया है, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से वहाँ जुड़ा हुआ जो लिगेंड है कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर, जो रिएक्टेंट के रूप में वहाँ पर जो जुड़ा हुआ लिगेंड आयन है, वो वहाँ से रिपल्सन फील करने लग जाएगा और वो बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा, जिससे वो लिगेंड वहाँ से हट जाता है। जैसे इस यहाँ पर हम कह लेते हैं कि जैसे ये बॉन्डिंग इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से जो रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ मान लेते हैं कि एल का ट्रांस इफेक्ट सबसे अधिक है। तो ये एल खुद पोलराइज्ड है और इस कंडीशन में ये क्या करेगा, मेटल का, इस मेटल आयन का पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा कर देगा, जिससे यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस कंडीशन में क्योंकि जो लिगेंड है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज़ के रूप में होता है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन बढ़ जाएगा। रिपल्सन बढ़ने से ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटने लग जाएगा। तो आने वाला जो लिगेंड है, वाई लिगेंड है, वो क्योंकि ये बॉन्ड जल्दी टूट सकता है, तो इस बॉन्ड को तोड़कर यहाँ पर जुड़ेगा जो वाई लिगेंड है वो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग फिर वो ट्रांस प्रोडक्ट बनाएगा एल के सापेक्ष। सिग्मा डोनर जो कंसेप्ट या थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कंसिडर करते हैं, और यदि कोई लिगेंड पर्पल डोनर एटम है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल आयन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जिससे उस मेटल आयन के द्वारा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, या हम कहें कि जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उनसे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उसकी कुछ कम हो जाएगी। और इस कारण से जो ट्रांस कंडीशन वाला जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कुछ कमज़ोर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये एल लिगेंड है तो इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर रखा है, या सिग्मा बॉन्ड डोनेशन का पावर इसका बहुत ज़्यादा, तो इसने ये यहाँ पर बॉन्डिंग के कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा डेंसिटी बढ़ा दिया, जिससे यहाँ पर ये जो मेटल है वो कोशिश करेगा कि अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज़ करे या नए इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं करे। उस कंडीशन में ये बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा, जिससे इस ट्रांसपोजिशन वाले बॉन्ड की टूटने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती है, और उस कंडीशन में इस एल के सापेक्ष ट्रांसपोजिशन पर ही नया लिगेंड ऐड होगा। नेक्स्ट थ्योरी है पाई बॉन्डिंग थ्योरी, और पाई बॉन्डिंग थ्योरी में हम उन लिगेंड के ट्रांस इफेक्ट को समझा पाते हैं जो लिगेंड पाई बॉन्डिंग का नेचर रखते हैं। जिन लिगेंड में पाई बॉन्डिंग का नेचर जितना अधिक होता है उनका ट्रांस इफेक्ट भी उतना ही अधिक है। जैसा हमने वो सीरीज़ देखा था ट्रांस इफेक्ट का, उसमें हम देख सकते हैं। तो जब पाई बॉन्डिंग के द्वारा लिगेंड मेटल आयन के साथ जुड़ जाता है तो उससे क्या होगा कि जो मेटल की ट्रांसपोजिशन है वो वापस, ट्रांसपोजिशन वाला जो बॉन्ड है वो वापस कमज़ोर हो जाएगा, जिससे वो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और आने वाला लिगेंड वहीं जुड़ेगा। अब हम बात करते हैं ट्रांस इफेक्ट
के जो थ्योरीज हैं उनके लिए वेरिफिकेशन। तो पोलराइजेशन थ्योरी की वेरिफिकेशन के लिए अपने पास 2 पॉइंट हैं। पहला ये है कि सेंट्रल मेटल आयन के बदलने से ट्रांस इफेक्ट भी परिवर्तित हो जाता है अगर हम सेंट्रल मेटल आयन चेंज करते हैं। जैसे हम प्लेटिनम के स्थान पर अगर पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स आयन लें और उसकी रिएक्शन का स्टडी करें, लिगेंड सेम रखें, तो क्या होगा कि प्लेटिनम की तुलना में पैलेडियम जो आयन है उसमें ध्रुवित होने की प्रवृत्ति कम होती है। तो ध्रुवित होने की प्रवृत्ति कम होने से वहाँ पर जो लिगेंड है उस लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट भी कम होगा। सेकेंड, ट्रांस इफेक्ट दर्शाने वाले जो लिगेंड है उनको बदलने से ट्रांसपोजिशन वाले मेटल लिगेंड बॉन्ड का जो लेंथ है या बॉन्ड एनर्जी है वो भी चेंज हो जाती है। अधिक ट्रांस इफेक्ट दर्शाने वाले जो लिगेंड है उनकी ट्रांसपोजिशन वाले मेटल लिगेंड की बॉन्ड लेंथ अधिक होती है या उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, जिससे वो आसानी से टूट जाता है और उस पोजीशन पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या नया आने वाला जो लिगेंड है जुड़कर नया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांस इफेक्ट की एप्लीकेशंस की। तो इस ट्रांस इफेक्ट को अप्लाई करके हम सिस और ट्रांस ज्योमेट्री वाले जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं या अगर सारी लिगेंड अलग अलग टेंडेंसी के हैं तो हम विभिन्न प्रकार की ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं। ट्रांस इफेक्ट के आधार पर ही हम सिस ट्रांस आइसोमर के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सा सिस और कौन सा ट्रांस है। और ये जो डिफरेंशिएट है ये डिफरेंशिएशन कार्नोकोव टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इस कार्नोकोव टेस्ट में थाईयूरिया रिएक्शन का यूज़ करके डाई एक्वा डाईथाईयूरिया प्लेटिनम सेकेंड कॉम्प्लेक्स आयन का ज्योमेट्री पता किया जाता है कि ये ट्रांस फॉर्म में है या सिस फॉर्म में है। तो ये हमने अध्ययन किया मेटल कॉम्प्लेक्स के थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक एस्पेक्ट का। इसमें काइनेटिक एस्पेक्ट में जो ट्रांस इफेक्ट हमने अध्ययन किया उसके लिए आपकी बुक में काफ़ी एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए हैं, उनके आप प्रैक्टिस करें। और अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम आपको आती है, आपको ये देखना है कि वो रिएक्शन कैसी होगी, सिस आइसोमर बनेगा या ट्रांस बनेगा, सिस बना तो क्यों बना और ट्रांस बना तो क्यों बना, वो आप प्रैक्टिस करके देखें। अगर उनमें प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पे या फ़ोन करके पूछ लें। थैंक्स।